नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। मैं हूं कृष्ण और मैं आपसे यहां शेयर करता हूं अलग-अलग स्ट्रैटेजीज, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं जो स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं उसमें जीटीटी काफ़ी हेविली यूज़ होता है। क्या है ये जीटीटी? तो बेसिकली मेरा डीमैट अकाउंट है ज़ीरोधा में और ज़ीरोधा में एक फैसिलिटी है जीटीटी, फैसिलिटी कह लीजिए, फीचर कह लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड। तो मैंने सोचा कि मैं जब इतनी जीटीटी के बारे में आपको स्ट्रैटेजीज में बात करता रहता हूँ तो क्यों ना एक ट्यूटोरियल आपके लिए बना दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि सर जीटीटी को अच्छे से समझाइए, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चलता है। तो आज वो दिन है जब मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और ये हेल्पफुल होगा आपको जीटीटी समझने में और यूज़ करने में। तो आइए चलिए ज़ीरोधा में लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जीटीटी की पावर। तो दोस्तों, ये है मेरा ज़ीरोधा अकाउंट। आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज्ड है, तो मैं लाइव ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स जीटीटी लाइव ऑर्डर नहीं होता वैसे तो। आप जीटीटी कभी भी बना सकते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, आफ्टर मार्केट, एनी टाइम, बिकॉज जीटीटी इज़ बेसिकली होता क्या है। जीटीटी में आप एक ऑर्डर दे रहे हैं ज़ीरोधा को कि जब इतना प्राइस आए इस पर्टिकुलर शेयर का और मेरा ऑर्डर चला जाए मार्केट में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली क्या है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो आप देखेंगे लेफ्ट में यहाँ पे मेरे पास हैं कई सारे स्टॉक्स। सो फॉर एग्जांपल मैं हिंडाल्को में परचेज करना चाहता हूँ कल को या फिर मंडे को, सॉरी, जब मार्केट खुले एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अभी आप देखेंगे हिंडाल्को का प्राइस है 262 रुपीज़ 5 पैसा। तो मैं चाहता हूँ अगर वो 270 पे चला जाए तो मैं इसे खरीद लूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इसके ऊपर, और इंस्ट्रक्शन जब आप अपने मोबाइल से करें थोड़ा डिफरेंट होगा, इन द सेंस नेविगेशन आपको कहाँ जाना है, लेकिन सारे टर्मिनोलॉजी कैसे करते हैं वो सब एग्जैक्टली सेम होने वाला है। तो ये कंप्यूटर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मोर में जाएंगे आप तो आएगा क्रिएट जीटीटी, इस पर क्लिक कीजिए और ये पॉपअप खुल जाएगा आपके पास जीटीटी बनाने के लिए। टॉप में आपको स्टॉक का नाम दिखेगा, एक्सचेंज दिखेगा और उसका करंट प्राइस क्या है। अगर आप यहाँ आई पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा ज़ीरोधा का, जिसमें जीटीटी को अच्छे से पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ एक्सप्लेन किया है। बट अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी और जानकारी जो लोग लेना चाहते हैं, प्लीज़ यहाँ पे जाके आप और पढ़ सकते हैं जीटीटी के बारे में। वापस आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे है बाय या सेल। तो आप जीटीटी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी शेयर को बाय करने के लिए या फिर किसी शेयर को सेल करने के लिए। डिलीवरी बेस्ड, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिलीवरी बेस्ड शेयर ट्रेडिंग के लिए है। या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस खरीदने या बेचने के लिए। अगेन वो कैश एंड कैरी होना चाहिए, इंट्राडे नहीं हो सकता। सिर्फ कैश एंड कैरी इन द सेंस आपके पास वो कैश होना चाहिए उसे खरीदने के लिए और कैरी करने के लिए। ठीक है, वो सीएनसी ऑर्डर कहलाते हैं। पहले देख लेते हैं बाय कैसे करते हैं। तो बाय सेलेक्ट करूंगा। ट्रिगर टाइप में दो ऑप्शन है, लेकिन ये वाला ओसीसी विच इज़ वन कैंसल्स अदर, मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन ये यहाँ डिसेबल्ड है बिकॉज बाय में उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसका कोई रोल नहीं है, वो सेल में यूज़ होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो बाय आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ट्रिगर प्राइस, इस हिंडाल्को स्टॉक का कितने प्राइस पे आप ये ऑर्डर एक्सचेंज में भेजना चाहेंगे। ये खरीदने का प्राइस नहीं है। तो जैसा मैंने बोला मैं 270 पे खरीदना चाहता हूँ, तो 270 जब हिट करे मार्केट तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा। तब तक आपको ना उतने पैसों की ज़रूरत है जितना आप ऑर्डर डालने वाले हैं, कुछ नहीं ज़रूरत है, ऑर्डर आपका जाएगा ही नहीं जब तक 270 का प्राइस नहीं आता। 270 आते ही मार्केट में ऑर्डर चला जाएगा और फिर आप कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं यहाँ पे डाल दीजिए। से मैं खरीदना चाहता हूँ 200 शेयर्स, और कितने प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं। ये ऑर्डर सिर्फ लिमिट ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर नहीं होते हैं। तो मार्केट ऑर्डर बेसिकली आप लाइव मार्केट में डालते हैं कि मार्केट में अभी जो भी प्राइस चल रहा है मुझे उस पर खरीदना या बेचना है। ठीक है, लेकिन लिमिट ऑर्डर होते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे ही खरीदना चाहता हूँ, या तो उससे नीचे हो, और बेचना चाहता हूँ या तो उतना प्राइस या उससे ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे कि क्या प्राइस। तो मैं चाहता हूँ जब 270 पे आए ये स्टॉक, अगर वो 271 तक भी चला जाए तो भी मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर 271 का जाएगा मार्केट में। लेकिन क्योंकि अगर सस्ता मुझे शेयर मिल रहा है, 271 से कुछ भी नीचे कोई सेलर अवेलेबल है, ये मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे 200 क्वांटिटी शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन वो अगर 271 के बियॉन्ड चला जाता है, वो तब तक मार्केट में उस दिन के लिए ऑर्डर वैलिड रहेगा, एंड ऑफ द डे के लिए, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, और उसके बाद वो एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर मार्केट में ऑर्डर ट्रिगर हो गया था। जब तक ट्रिगर नहीं होता, जीटीटी की वैलिडिटी 1 साल रहेगी। यानी कि अगर 1 साल तक 270 का प्राइस नहीं टच करता हिंडाल्को, आपका जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा
और वो वैलिड रहेगा 1 साल तक। 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा बनाना पड़ेगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज ऑर्डर डालना चाहते हैं, से कि अभी जो भी करंट प्राइस है उससे 5% ऊपर चला जाए, तो आप यहाँ पे परसेंटेज में नीचे 5 डाल दीजिए या जो भी परसेंटेज, प्राइस वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि कितने प्राइस पे वो 5% हो रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये हो गया ट्रिगर प्राइस, और फिर ऑफ कोर्स ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो परसेंटेज डाल के उसके बाद आप प्लेस कर दीजिए, आपका जीटीटी क्रिएट हो जाएगा। और आप कैसे चेक कर सकते हैं जीटीटी क्या क्रिएट हुआ? इस ऑर्डर्स पेज पे जाइए और यहाँ पे आपको अलग अलग टैब्स दिखेंगे। सबसे पहला है ऑर्डर्स, उसका नेक्स्ट है जीटीटी। यहाँ पे जाके आपको सारे आपके जीटीटी ऑर्डर्स दिखाई दे जाएंगे। आपने कब क्रिएट किया था, किस इंस्ट्रूमेंट में क्रिएट किया, यानी कि किस स्टॉक में या किस फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्रिएट किया है, उसका टाइप क्या है, बाय है या सेल है, ओके, कितने ट्रिगर प्राइस पे सेट किया है, अभी करंट मार्केट के रिलेटिव उसकी पोजीशन क्या है। तो अगर कल से मार्केट ऊपर चला जाता है, मार्केट इन द सेंस इसका प्राइस ऊपर चला जाता है हिंडाल्को का, ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज होती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। ये रियल टाइम चेंज होती है लाइव मार्केट में। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको यहाँ दिख जाएगा उस स्टॉक का, कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर के लिए डाली है जीटीटी में, और वो अभी एक्टिव है कि नहीं। यहाँ एक्टिव आएगा या फिर आता है ट्रिगर्ड, जब वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो, ठीक है। तो ट्रिगर्ड का मतलब ये नहीं वो एग्जीक्यूट हो गया। एक बार वो ट्रिगर्ड अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो ऑर्डर्स में जाके आपको देखना पड़ेगा वो एग्जीक्यूट हो गया या अभी पेंडिंग है। तो ये तो हो गया कि कैसे बाय ऑर्डर डालते हैं। क्विकली समझ लेते हैं कैसे सेल ऑर्डर डालते हैं। तो अगेन हिंडाल्को का एग्जांपल लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंडाल्को में मेरे पास 39 शेयर्स हैं। तो उसे मैं 39 को बेचना चाहता हूँ जब हिंडाल्को 300 टच कर जाए। तो मैं आ जाऊँगा, क्रिएट जीटीटी करूँगा और सेल सेलेक्ट करूँगा। इसमें देखेंगे आप ट्रिगर टाइप सिंगल ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, लेकिन OCO भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिसका फुल फॉर्म है वन कैंसल्स अदर। इसको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले सिंपल वाला फॉर्म बता देता हूँ जो सिंगल है। सिंगल जीटीटी ऑर्डर डाल रहे हैं हम यहाँ पे सेल के लिए। तो ट्रिगर प्राइस अगेन मैंने जैसा कहा कि मैं 300 पे ट्रिगर कराना चाहता हूँ इसे, और क्वांटिटी मेरे पास 39। तो अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है, आपने खरीदा ही नहीं है, तो आप इसे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए आप ये जीटीटी यूज़ नहीं कर सकते, ये डिलीवरी बेस्ड ही ऑर्डर लेता है। तो 39 क्वांटिटी मैं डाल दूंगा यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास 39 है, तो वो बिक जाएंगे अगर 300 का प्राइस आता है। और मैं कितने पे बेचना चाहता हूँ, मैं अगर 299 के प्राइस पे डालूंगा कि अगर 299 तक भी प्राइस आ जाए तो भी मैं बेचने को रेडी हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लेस कर दो, आपका जीटीटी ऑर्डर प्लेस हो गया और यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस ऑर्डर में कुछ चेंज करना है, आपने जीटीटी बना दिया लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ चेंज करना है, प्राइस ऊपर नीचे करना है, क्वांटिटी चेंज करनी है, आप यहाँ आके इस पर क्लिक कीजिए और एडिट कर सकते हैं आप, जिससे वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। डिलीट कर सकते हैं अगर आपको ऑर्डर रखना ही नहीं है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉपी जीटीटी, ये भी मैं कई बार यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने हिंडाल्को में प्लेस कर दिया ऑर्डर, अब मैं एक और ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ हिंडाल्को में, मे बी अनदर बाय का, कि वो और जब 10% गिर जाए तो मैं वो और ख़रीद लूँ। तो मैं इंस्टेड ऑफ वेट करने के लिए कि 5% जब गिरे तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर डालूंगा, मैं आज ही बना सकता हूँ कि 10% गिरने पर एक और ऑर्डर बना दूँ। तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑर्डर्स बना सकते हैं। उसके अलावा बाकी तो ये शेयर की इन्फॉर्मेशन है, उसकी मार्केट डेप्थ देखने के लिए, चार्ट देखने के लिए, बाकी सब। लेकिन एडिट कैसे करते हैं, एडिट करेंगे तो सेम स्क्रीन जो पहले आपने क्रिएट करते हुए देखी थी वो आ जाएगी, और आप अपनी ट्रिगर प्राइस, क्वांटिटी या फिर प्राइस को एडिट कर सकते हैं, और मॉडिफाई दबाने के बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इन्हें डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं ऑर्डर प्लेस करना चाहता ये वाले अपने मार्केट में, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थे। अब सेल का एडवांस वर्जन समझ लेते हैं जीटीटी में क्या है। तो हिंडाल्को को मैं सेल करना चाहता हूँ, तो सिंगल की जगह OCO मैं तब यूज़ करूँगा जब मैं एक स्टॉक को होल्ड करता हूँ और मैं पर्टिकुलर प्राइस के नीचे जाने पे उसे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, या फिर पर्टिकुलर प्राइस ऊपर क्रॉस करने पे उसे सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे स्टॉप लॉस कि अगर 5% नीचे चला जाए तो ये ट्रिगर हो जाए और मेरी क्वांटिटी जो भी है वो बिक जाए, और अगर वो 5% ऊपर चला जाए तो भी वो बिक जाए। तो दोनों ऑर्डर में एक ही जीटीटी में लगा सकता हूँ। ये होता है OCO। और OCO इसको इसलिए कहते हैं वन कैंसल्स अदर। जो भी पहले ट्रिगर हो जाएगा, अगर ये पहले ट्रिगर हो जाता है, प्राइस फॉल हो जाता है, तो ये वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये पहले ट्रिगर हो जाता है कि वो सेल हो जाता है, मेरा टारगेट मीट हो जाता है, तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये है OCO जीटीटी में। अब दोस्तों मुझे ये नहीं पता ये फीचर और किस किस में अवेलेबल है। मैं ICICI में भी मेरे पास डीमैट अकाउंट है, मैं वहाँ देख रहा था, तो ऑर्डर प्लेस करते हुए एक ऑप्शन आता है VTC, विच इज़ वैलिड टिल कैंसल्ड।
तो उसमें आप डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली इसके सिमिलर नहीं है, बट काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप अगर किसी और डीमैट अकाउंट में ट्रेड करते हैं और मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो अगर जीटीटी जैसा फीचर वहाँ है तो वेरी वेरी गुड। अगर नहीं है तो मे बी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जीटीटी का इक्विवेलेंट क्या है, या फिर आपको मैनुअली ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। सो इसके साथ उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो मुझे कमेंट में बताएं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। और अगर आपको पसंद आया, सब समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ज़ीरोधा यूज़ करते हैं और जीटीटी को अच्छे से समझना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।